गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लेमिश के आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिश की कला ये दक्षिणी नीदरलैंड के मुख्य रूप से आधुनिक बेल्जियम का था जो कि दक्षिणी नीदरलैंड के आधुनिक बेल्जियम ये था। बेल्जियम में 15वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक के दौरान इसमें जो चित्रकला का निर्माण, चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक का निर्माण हुआ था। चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक कलाओं का संदर्भित रूप देखा गया है जो अपने गहन यथार्थवाद और जो अपना उसका गहन यथार्थवाद था, समुद्री रंग और तेज चित्रकला के अग्रिम तकनीकों के लिए ये प्रसिद्ध था। ये यथार्थवाद के लिए समृद्ध रंगों के लिए तेल रंग आदि तकनीकों के लिए जाना गया था। और इस काल में जो 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में 15वीं शताब्दी में ही जिसमें भी जॉन आइक और जो कि जॉन वॉन आइक रोजेन और रोजेनबर्ग और वेंडन आदि कलाकार थे। और इसके जो सबसे प्रमुख जो 17वीं शताब्दी के जो प्रमुख कलाकार थे, 17वीं शताब्दी के बारोक कला के मुख्य जो प्रमुख कलाकार
कलाकार थे पीटर पॉल, रूबेंस, थे। जो पीटर पॉल, रूबेंस शामिल थे इस कला में भी शामिल थे। जॉन वर्क जो थे वो भी ऑयल कलर के लिए जाने जाते। इन्होंने सर्वप्रथम ऑयल कलर का प्रयोग किया था और इनको ऑयल कलर का पितामह भी कहा जाता है। ऑयल कलर में पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ऑयल कलर का प्रयोग किया हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। क्या इस कला की विशेषता रही है इस काल में, क्या इनकी उपलब्धियां रही है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषता जो पहली विशेषता इसकी थी कि प्रारंभिक नीदरलैंड की जो चित्रकला थी, जो कि 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रही है, प्रारंभिक नीदर चित्रकला, इसका समय था 15वीं सदी से 16वीं सदी का इसका मुख्य कार्यक्रम रहा है। इस काल में जो कि रहा है कि धार्मिक दृश्यों और चित्रों पर केंद्रित था। जो ये कला थी वो धार्मिक दृश्यों पर केंद्रित थी। यानी कि इस काल में जो धर्म से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे और इनका जो कार्य था जो बहुत ही सूक्ष्म बारीक और जो रंग प्रयोग किए गए थे वो जो थे वो चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। और जो चित्रों का था वो जो विवरण था वो विस्तृत विवरण भी था। विवरण जो था वो विस्तृत था। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जॉन आइगनर और वेजिंगमैन ने किया हुआ था। इसके बाद आता है पुनर्जागरण का दूसरा जो पॉइंट आता है, पुनर्जागरण और शैली। तो इसमें इसका जो समय रहा है वो रहा है 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी इसका समय था। 16वीं शताब्दी में इसका समय था। इस शताब्दी में था जो पीटर ब्रूकेट थे। पीटर जो चित्रकार थे वो पीटर ब्रूकेट मुख्य थे। पीटर ब्रूकेट थे और द एलेंटर थे। जैसे कलाकार थे। इनमें जो कलाकारों ने अपना ध्यान जो केंद्रित किया था वो किसान जीवन पे था। जिसकी जो मुख्य विशेषता थी वो किसान जीवन पे था। यानी कि जो ग्राम्य जीवन था उस पे इन्होंने अधिक चित्र बनाए थे, उस पे अधिक इन्होंने ध्यान दिया हुआ था। परिदृश्य था
परिदृश्यों पर चित्र बने थे, और सामाजिक टिप्पणी थी। सामाजिक टिप्पणी की ओर ध्यान केंद्रित किया। ये था पुनर्जागरण शैली का कार्य। इसके बाद आता है फ्लोरेंस बारोक। इसकी जो विशेषता थी फ्लेमेंस बारोक में जो था, इसका जो कार्यक्रम था वो 17वीं शताब्दी था। 17वीं शताब्दी का समय था। और इसमें जो मुख्य कलाकार थे, इसके भी पीटर पॉल रूबेंस थे। पीटर पॉल रूबेंस इसके प्रमुख कलाकार थे, जिन्होंने जो प्रमुखता थी जो रह गए थे वो गतिशील भावात्मकता थी। जो चित्रों में थी गतिशील भावात्मकता का प्रयोग किया था, और बड़े पैमाने पर निर्मित थे। जो चित्र बने थे वो बड़े पैमाने पर चित्र बने थे। और कृतियों के साथ साथ इन्होंने एंथोनी वैन डाइक द्वारा अभिव्यक्ति भी। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम जान लेते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या थी। विशेषताओं के बाद में इसकी उपलब्धियां क्या थी, क्या इस काल में, इस चित्रकला के काल में उपलब्धियां कलाकारों की रही हैं। तो जो सबसे पहली उपलब्धि थी वो तैल माध्यम था। पहला था तेल माध्यम। दूसरा जो था प्रतीकवाद था। और जो तीसरा था वो था यथार्थवाद। तो तेल माध्यम, प्रतीकवाद और यथार्थवाद, ये तीन उपलब्धियां थी इस काल में। जो फ्लोरेंस कलाकारों के महान कलाकार थे, इसमें था वो चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इन कला में जो प्रतीकवाद था, जो चित्रों में अक्सर प्रतीकवाद थे, जैसे कि अक्सर दिखने वाले साधारण जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि घरेलू सामान और उनमें छुपी हुई जैसे कोई प्रतीकात्मक चीज होती है, जैसे कोई दृश्य होता है छुपा हुआ, छिपी हुई प्रतीकात्मक दृश्य
दृश्य आदि का चित्रण किया था। इसके बाद आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद में आता है जो जटिल होता है, चमकदार होता है और संधारित प्रकाश का प्रयोग किया गया है, यानी कि जटिल, चमकदार और प्रकाश, जो प्रकाश में जो दिखता है, जो प्रकाश की व्यवस्था होती है, प्रकाश व्यवस्था से निर्मित चित्र, चित्रों से लेकर कपड़ों और सतहों, चित्रों से लेकर कपड़ों और सतहों आदि का चित्रण किया गया था इस काल में। तो आज हम लोगों ने फीमेल्स की कला के बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।